इस लड़का को जो रांध के खा लेगा या इसके कलेजे को निकाल करके खा लेगा, वो इसी की भांति एक लाल रोज उगलना शुरू हो जाएगा। साथियों, ये शब्द कहने के बाद वो महात्मा तो चला गया और गोमा के हृदय में बेचारी ये जगह, ये मेरे कोख का जाया नहीं है, इसे तो मैं ही खाऊंगा। अपने पति मोहम्मद को बुलाया और जवाब दिया, श्रीमन सोने मोहम्मद पति बैन परे जब चैन कहन मेरी कीजे, जब को मर के पी तो उधर खवाए मोई दीजे। सोने मोहम्मद पति बैन परे जब चैन के ध्यान में कदीजे, जब को मर के पी तो उधर खवाए मोई दीजे। गोमा कहने लगी, इस कुमर के पेट में हिरण का कलेजा है, वो रांध करके अर्थात वो कलेजा निकाल करके हमें दे दीजिए। मोहम्मद कहने लगा, नादान औरत, जिसे मैंने आज तक अपना बालक समझा और उसे तू इस तरीके से मारने की सोच रही है। नादान, भगवान तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। गोमा कहने लगी, तो तुम्हारे जैसे रहम करने वाले मैंने बहुत देखे हैं, जो काम तुम नहीं कर सकते उसे मैं करूंगा। शायद तुम ये नहीं जानते हो कि अपना स्वार्थ हल हो, उसके अलावा दुनिया में किसी को किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमें कोई मतलब नहीं है, मैं इस बच्चे के कलेजे को अवश्य खाऊंगी। श्रीमन, इसको संसार जानता है कि बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, जब अपना मतलब हल हो जाता है तो सगे बेटे का पाप नहीं होता। गोमा ने जब मोहम्मद को दीनियों फटकार, तो कान दबाए खामोश हुई बैठ गयो मन मारी। मोहम्मद तो वहां से चला गया और गोमा ने विजय कुमार को रस्सी से कस दिया। चारपाई पर जिस जगह सो रहा था शराब की बोतलें मंगाई और विजय कुमार के मुंह में ठूस दी। शराब हलक से नीचे उतर गई। लेकिन साथियों, जब भयो कुमार को नशा, बिगड़ी गई दशा कल बोलाई, जा भटियारी को के सीधे या कलगत मीरन आई। विजय कुमार को नशा हुआ है तो मरे हुए की तरह से बेहोश हो गया। भटियारी ने पकड़े हाथ में हाथ कुमार ला साथ नाव बैठाई, गोमा संग बैठ गई जाई रही हरसाई, गोमा संग बैठ गई जाई रही हरसाई। विजय कुमार बेहोश हो गया। हाथ में हाथ पकड़ करके कुत्ते की तरह खींच करके नाव पर ले गई। बाहर तीसरी मां मल्हा से इशारा किया, ऐसी नाव घुमाओ जो इसको मर को चक्कर आ जाए। इस समय साथियों, अरे मल्हा ने जब नाव घुमाई और गई लहर में नशा की आई। समझ नहीं पाई कैसी होली की बदलिया छाई। अरे लगी दे हमें चक्कर खायो, हिरन को कले जो बाहर आयो और जो गोमा ने लख पायो, कले जो उठाए की तुरंत ही खायो। हिरन का कलेजा जब मुंह के द्वारा बाहर आ गया, उस कलेजे को खाने के बाद दोबारा फिर महल में डाला और मोहम्मद से कहा,
सर काट दीजिए, अन्यथा ये किसी दिन हमसे बदला लेगा। एकदम से मोहम्मद कहने लगा, नादान औरत, हकीकत में तेरी आंख में सुअर का बाल है। कैसे डरे मार नारे हरी तेरे बादल उठारे वे, पारे बना से मैंने बेटा को बड़े प्यार से पाले वे। आज समझ में आ गया, माला की गलती सब दुनिया है, कोई न चारों को प्यारो रे। माल के पीछे निज भैया को बहन मिसी सौतारो रे। लकी लकी मोहम्मद ने जब तारे समंदर उचारे रे। हर नाथ सिंगार कहती भाई जब कोई नहीं मिले सहारे रे। मोहम्मद बहुत समझाता रहा और कहने लगा, मैंने इस बच्चे को अपने बालक समझ करके पालन पोषण किया, मैं इसे नहीं मार पाऊंगा, मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। भटियारी ने जबरदस्ती विजय कुमार को उठवा दिया, हाथ में कटारी दे दी और जवाब दिया, इसे मार के आओ। दोस्तों, एकदम से विजय कुमार को लेकर के जब पहुंचा है जंगल में, तो उसने देखा कि विजय कुमार सो रहा है। जंगल में जाकर के उसकी सूरत को निहार करके विजय कुमार को जिंदा छोड़ा और जिंदा छोड़ करके वहां से लौट करके अपने घर चला आया। उसके बाद कुमार पलंग से जाग के देख रहो कर गौर, बुरी मेरी तकदीर है तो क्या करना है। और जब नशा शांत हुआ तो विजय कुमार चारपाई पर उठ करके बैठ गया, सोचने लगा अब क्या करूं। मेरी माँ मुझे मार डालने के लिए उद्यत हो गई, उसके बाद में मेरी बड़ी माँ मुझे छोड़ करके चली गई और इस माँ ने भी मुझे मारने के लिए ये षड्यंत्र था। उठ करके जंगल में चलने लगा। कोई उस वक्त उससे ये पूछता कि तू कहां जा रहा है, तो विजय कुमार को अपनी मंजिल का पता नहीं था। जंगल में पहुंचा तो क्या देखा, तो चार महात्मा आपस में झगड़ रहे हैं। विजय कुमार को दूर से निहार करके एक महात्मा ने विजय को अपने पास बुलाया। आज झालो मार के बाबा तेरे बेटा सुन ले कान लगा, एक गुरु के चार चेला, चीजें पांच दे बतला, पांच चीज को छोड़ी गुरु जी स्वर्ग लोक में बैठे जाए। चेला चार है चीजें पांच है, तासन बन रहो बाट हमार। महात्मा कहने लगा, बेटा हमारे गुरुजी पांच चीज छोड़ करके चले गए, शिष्य चार हैं, वस्तुएं पांच हैं। विजय कहने लगा, पहले बताओ कौन सी वस्तुएं हैं। अरे एक कढ़ाई मेरे गुरु की सुंदर भोजन भेंट बनाए, उड़न खड़ा हूं मेरे गुरु के जय तुम चल लो हजार। तीर कमान है मेरे गुरु जी की, जो दुश्मन को दे गिराए, एक गुदड़िया मेरे गुरु की देवे नित्य बावन लाल। और एक छड़ी है मेरे गुरु जी की, जो मानुष दे गधा बना, उल्टी करके जो तुम मारो मानुष को मानुष हो जाए। कहने लगा, एक कढ़ाई है जो सुंदर भोजन बनाती है, उड़न खड़ाऊंगे जहाँ की कह दो वहीं पहुंचा देते हैं। तीर कमान है, एक गुदड़िया है जो एक बार हिलाने से बावन लाल देती है। एक छड़ी है, उसे मारने से मनुष्य गधा बन जाता है, उल्टी करके मारो तो वैसे पुनः मनुष्य बन जाता है। विजय कहने लगा, ठीक है हम तुम्हारा बंटवारा जरूर करेंगे। हाथ में धनुष बाण उठाया, चारों दिशाओं में एक एक तीर फेंका और जवाब दिया, देखो सन्यासी, जो तीर को उठा करके पहले हमारे पास लाएगा उसी को दो चीजें दी जाएंगी। और यह वचन सुनने के बाद में साथियों, कि सोने साध होने के बैन कुंवर जी खुशी भयो मन में, और ले ले तीर कमान तीर सब फेंक दे बन में। महात्मा तू तको भाए, जब सबरी चीज कब जाए खड़ा हूँ पाइन में दावे, कुंवरियों कहने लगो मन में, और चक्र नगरी चलो पीर गोमा के महलन में, खड़ा हूँ करी सफाई है, चक्करपुर गया है कि गोमा बैठी पाई है।
था कि इसे तो मैंने मरवा दिया था लेकिन ये जिंदा। भौचक्की सी रह गई और कहने लगी, बेटा तुम कहाँ गए थे, तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। विजय कहने लगा, हाँ मैं जानता हूं कि तुमने मेरे साथ क्या किया, लेकिन माँ खैर अगर तू कहीं से अप्सराओं को ला करके हमें नाच दिखा दे, मैं उन अप्सराओं को इतना इनाम दूंगा कि वो सारी जिंदगी बैठ करके खाएंगी। अब वो कुछ भय के कारण भटियारी गोमा नाम की जो अप्सरा थी उसके नजदीक गई और बताया कि मेरा बालक आया है कहीं से, और तुम उस बच्चे को जो नाच दिखाओगी ना तो इतना इनाम मिलेगा कि दूसरे के द्वार पर भटकने की आवश्यकता नहीं। उसी समय साथियों के बुंदो रंडी मंडली लाई तुरंत सजाए, भटियारे घर प्रेम से लीनो साज मिला। एक कमरा में विजय कुमार कुर्सी डाल करके बैठ गया और नाच गाना जब शुरू हुआ तो रे ढोलक तबला बाज सारंगी साज लगत धुन प्यारी, जे गाय रही गीत मल्हार रे चिल्लाए चिल्लाए के नारी। नाच गाना जब हुआ है, एक गाने में घन घोर बांधे सोवे अधिक नर नारी, अधिक नर नारी। गोमा संग रही है नाच नारी भटियारी। नाच गाना जब होता रहा, गोमा नाम की भटियारी भी उन अप्सराओं के साथ नाच रही है, नाच होता रहा। विजय कुमार को जब अपनी पुरानी याद आई, बई छड़ी हाथ उठाई, उठाने के बाद तो मेरे गुरु की जड़ी हाथ लई छड़ी घुमाए के दीनी, गोमा बुंदो तत्काल रे गधैया एक दमकीनी। एकदम से गोमा और बुंदो दोनों को गधैया बना लिया। अब वो सभी गरी गए के साथ के लीले जात नए पेट में लाल, हाथ छड़ी बेटा ने लीनी और फिर आगे बढ़ो तत्काल। गोमा और बुंदो दोनों को गधैया बनाया और फुर्ती के साथ विजय आगे बढ़ा। अरे साजिंदा गधा बनाए और जो नाच दिखाए वे बुआए। साज वाले एक भी निकल नहीं पाया। अरे जन सभा में ढोलक बजाई, लाभ भेष को गधा ने बनाई। जाने सभा में चिमटा खटकायो और न विजय ने गधा ने बनायो। रहो तो संग जो घड़ा खटकाई, लीना प्रेमा गधा ने बनाई। अरे गोले के धनकार दर्शाई, सोचे आज है भावई आई। ऐसा ही नहीं, परमा की सोच अब क्या होनी है। देख के धन को आग दूनी है, बोले प्रदेश को लगी गौताओ, साकर खोली बाहर बजियाओ। दोस्तों सबको गधा और गधैया बना लिया और उसी समय विजय कुमार उस छड़ी को लेकर के मोहम्मद से कहने लगा, तुमने मेरे साथ रहम किया इसलिए मैं तुम्हें गधा नहीं बनाऊंगा। अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो आज तक हमने जितने भी लाल दिए हैं सबको एकत्रित करके गधा और गधैयों पर लाद करके बंबई शहर के लिए प्रस्थान करो। साथियों ये वचन सुनने के बाद में विजय कुमार से कहने लगा, मोहम्मद ठीक है हमें तुम्हारी बात मंजूर है, जाओ उनका मुंह धत्ती उधर के ना खाओ। देखो कैसे गधैया बनी मटर मटर देख रही। गधा और गधैयों पर
लाल को लादने के बाद में विजय कुमार और मोहम्मद ये जाकर के जिस समय पहुंचे हैं बंबई में, तो एक सराय में पहुंच करके विजय कुमार ने सराय की मालकिन से ये कहा कि माँ हम एक रात तुम्हारे यहाँ रुकना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सराय की मालकिन कहने लगी लाला रुकने के लिए मना नहीं है, बात एक दूसरी है। तो हाथ जोड़ के बोलन लगी बेटा सुन ले कान लगाए, मैं के राजा का ये रूल है उसका मुजरा लाऊ बजाए। घड़ी न गुजरी ना पल भी तो और रोशन तक पहुंची गो जाए। 3 कदम तय करी थी बंदगी राजा ले गो शीश चढ़ाए। नजर घूम गई तब रोशन की थी जो अपनों काम बताए। विजय कुमार तब बोलन लागो राजा सुन लो चित्त लगाए। रोशन पूछने लगा तुम क्या करते हो? विजय कहने लगा महाराज शहर शहर में नपति तमाशो लाला हम तो दे तराए। तब ही रोशन बोलन लागो वीरन सुन ले ध्यान लगा। और कल तमाशो यहाँ पे हुई है बनिया मानो बात हमारे। और विजय कुमार तब बोलन लागो तो बम्बई में खबर कराए। और हुक्म दे गयो है बेटा को जाओ सराय में ठहरो जाए। दर तबुआ ताने दे ते सराय में गधा घूरे दे छुड़वाए। दोस्तों विजय कुमार से जब पूछा कि तुम क्या करते हो, बताया उन्होंने कि मैं नाच गाने का काम करता हूँ। खैर अगर तुम नाच गाने का काम करते हो तो हमारे शासन में कल तुम्हारा नाच गाना होगा। कहने लगे ठीक है तुम बंबई में खबर करवा दो। तो इधर विजय कुमार के कहने के आधार पर उन्होंने बंबई में खबर भेजी है। सौदागिर से रानी दुलारी ने कहा है कि भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो सौदागिर रानी दुलारी को साथ लेकर के बंबई शहर में आता है। और इधर पब्लिक जब ज्यादा ऊधम मचाने के लिए जा रही थी तो रोशन कहने लगा नाच गाने वाले को बुलाओ। बुलाया गया तो विजय कुमार मोहम्मद से कहने लगा, विजय कुमारियों कहने लगो मोहम्मद सुन बात हमारी है। और राजा को खोजा आए गयो चलबे की करो तैयारी है। डंडा लेके हाथ के मोहम्मद गधा करे अगारी है। सुन बेटा की बात के मोहम्मद नाय करी तन का वारी है। हाथ में डंडा लेकर के सब गधा और गधइयों को हाँका और जहां रोशन का तंबू तना हुआ था उसी में जाकर के सब गधा और गधइयों को ढील दिया। एकदम से सब लोग पब्लिक के जो थे वो हंसने लगे और सोचने लगे ये गधा ही नाच दिखाने आए हैं। रोशन कहने लगा कि तूने तो हमारी इज्जत को धूल में मिला दिया कि गधा नाच दिखाएंगे। विजय कहने लगा श्रीमंत थोड़ी देर रुक जाइए। छड़ी हाथ उठाई है। अरे जब गधा न छड़ी घुमाई और लय पाल से तुरंत रे बनाई। अरे सुर से लो साज रे लगाई और फिर नाच शुरू हुई जाई। पब्लिक देख रही नाच भयो के जब पब्लिक में चांदन रहे सब अमुरिया दाद। अब देश कुमार खास पुनु को ढोलक मधुरी रहो बजाए। सर्वेश कुमार अंजनी बालो चिंता मत रहे रहो लटकाई। प्रेम चैतन्य के सिर से हमारो सुंदर घड़ा के रहो लहराए। सोनू यादव के लालपुर वाले आज धनकार के रहे
और हरनाथ सिंह की जो तब कहना तो न तलवार ब्रजेश यादव ग्राम तपरई के लीला सब को रहे सुना। पब्लिक में जब नृत्य हुआ, सुबह जब हुआ है तो विजय ने पुनः गधा और गधैया बना लिए। इस बात के ऊपर रोशन जल गया और कहने लगा जैसी इंद्र जैसी अप्सराएं और इन्हें गधा और गधैया बना करके रखता है। साथियों उसी समय विजय कुमार को कैद कर लिया गया और पकड़ करके कहा है इसे ले जा करके फांसी लगा दो। विजय कुमार जब रोने लगा उसी समय जवाब दिया रोशन ने कि तू कौन है, कहाँ रहता है, क्या नाम है तेरा, तेरे बाप का नाम क्या है। विजय कुमार आंखों में आंसू लेकर के कहने लगा महाराज रतनपुरी एक शहर जहां के मेहंदराई तपधारी रे रोशन विजय मेरो नाम मायावती थी मेरी महतारी रे। रोशन कहने लगा क्या कहा, जवाब दिया भैया नहीं बड़ी मात के वंश चलो हम लोहरी के थे दो भाई पूरी बात होना नहीं पाई भूप गयो तब दहलाई। भैया 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 पहचानो मुझे, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। रोशन माँ कहाँ है? सोने बेटन की बात के धर की मैया बाजसी टूटी रे दशा देख के सौदागिर की ददा नवजिया झूठी रे। सभा में सन्नाटा सा खिंच गया। तीनों प्राणी जब वहां मिले एकदम से विजय पूछने लगा माँ तुम्हें कौन ले गया था? बताया ये सौदागर। सौदागर जब भागना चाहा तो वही झड़ी उठाई, इधर आ सौदागर। अरे सौदागिर को गधा बनाओ कई गोमा में झड़ी घुमाए और तुरंत गधैया गोमा की नी तो जंगल को दे पठाई। जिसने रहम संग में किया मोहम्मद मंत्री लो बनाए और हंसी खुशी के साथ में यारो बुंदो चक्कर पूरा हो जाए। और रतनपुरी के काजे आज के तीनों तुरंत भय तैयार रत सजवाए लयो रोशन नेता में मातलई बैठाए। दोस्तों रतनपुरी को चलने के लिए तीनों प्राणी उद्यत हुए हैं। सौदागर को गधा और गोमा को गधैया बना करके वहां से भेज दिया जंगल के लिए। और ये तीनों प्राणी जाकर के जिस वक्त पहुंचे हैं थोड़ी सी सेना लेकर के अपने पिता के बाग में, माली ने जाकर के महाराज महेंद्र राय से कहा, उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो वो लड़ पाते। कोतवाल को बुला करके इशारा किया कोई राजा लड़ने के लिए आया है, तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो कोतवाल कहने लगा मेरे कब्जे से बाहर हम लड़ पाएंगे। मायावती को साथ लेकर के कोतवाल जब पहुंचा वहां रोशन और विजय को पहचान लिया है जब मायावती ने, उसी समय दौड़ दी है पकड़ने के लिए। तो रोशन कहने लगा नादान औरत दूर खड़ी रहे, शरीर से हाथ मत लगा देना। मैया नहीं मायावती मैया तो मेरे संग है, जान बचाए और पापिनी जन लगाओ मोकू अंग है। तू मेरी मां नहीं। कोतवाल और मायावत दोनों को पकड़ करके फांसी लगा दी गई। दोनों जब मारे गए उसी समय महाराज महेंद्र राय जब आए हैं तो रानी दुलारी भाग करके सामने पहुंची। श्रीमन अरे पतिकाया कैसी कुमी लानी, अरे तनकी गई है बदल से रूहानी। अरे मुखड़ा तो धरती को पानी, अरे पानी पानी सैया पानी, और गैया थी रोई गई है रानी। साथियों उसी समय विमान आता है। विश्वामित्र ने कहा है कि मैंने तुम्हारे घर को बर्बाद किया था, वरदान दिया है महाराज महेंद्र राय की अर्धांगिनी को
और वरदान देने के बाद विश्वामित्र वहां से चले गए। रोशन जो था वो मुंबई शहर के लिए दोबारा लौट जाता है और विजय कुमार रतनपुरी का राज्य करता है। इस तरह से साथियों रोशन और विजय अपनी मां को साथ रखते हैं, उस भटियारे को भी साथ में किया है उन्होंने। मैं रोशन विजय की गाथा वे जल्दी में सुनाई गई गाय के। इस समय हमारी घड़ी के 3:20 रही बजाए के। महाराज सुनाई मैंने लीला भरपूर, मेरी सभी नमस्ते लीजो वीरन करियो माफ कसूर। करिया नागिन बन के बच गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के बच गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के बच गई तेरी बांसुरिया, रसीले तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के